नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी ना बस एक जगह पर आकर रुक सी गई है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे पुराने ज्ञान की मदद से कि आखिर जिंदगी को एक नई दिशा, एक नया मकसद कैसे दिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये लाइन देखिए। विकास की गति के रुद्ध हो जाने पर हम नीचे की ओर गिरते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब जिस पल हम सीखना या आगे बढ़ना बंद कर देते हैं ना, हम असल में पीछे जाने लगते हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। और यही वो ठहराव है, वो रुका हुआ महसूस करना, जो शायद हम सबने कभी ना कभी फील किया है। तो सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहले तो ये मानना, ये पहचानना कि हाँ, हम कहीं अटक गए हैं। ये वो फीलिंग है जब लगता है कि जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ रही, जैसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। और होता क्या है ना, जब हम अंदर से मतलब अपनी ग्रोथ पर काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान बाहर की चीजों पर चला जाता है। हम खुद को बेहतर बनाने के बजाय बाहरी दुनिया की छोटी छोटी फालतू की चीजों में उलझकर रह जाते हैं, जबकि असली तरक्की तो हमारे अंदर होनी चाहिए थी। और ये भटकाव दिखते कैसे हैं? कभी हम अपने पड़ोसियों की आदतें सुधारने में लग जाते हैं, कभी बस अपने शरीर की चिंता में डूबे रहते हैं, या फिर ऐसा पैसा जमा करने में लगे रहते हैं जिसका हम कभी मजा ही नहीं ले सकते। और हाँ, नाम और शोहरत के पीछे भागना, ये सारे बाहरी लक्ष्य हमें उस असली सफर से जो हमारे भीतर होना था और दूर ले जाते हैं। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम बाहरी दुनिया का भटकाव है, तो फिर इसका हल क्या है? इसका सॉल्यूशन है बाहर से अपना ध्यान हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। चलिए आत्म जागरण की इसी कला को थोड़ा और समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर बाहरी दुनिया एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, एक भटकाव है, तो फिर हमारा फोकस होना कहाँ चाहिए? ये सवाल जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है और जिंदगी बदल सकता है। और इसका जवाब है भीतर, यानी आत्मबोध, खुद को जानना। यही तो जिंदगी का असली मकसद है। ये वो स्टेज है जहां इंसान अपनी छोटी मोटी पहचान से ऊपर उठकर कह सकते हैं कि दिव्य और आजाद हो जाता है। यहां दो दुनियाओं का फर्क देखिए। एक तरफ है ये बाहरी दुनिया जो बदलती रहती है, टेम्पररी है और हम में इच्छाएं पैदा करती है, हमें भटकाती है। और दूसरी तरफ है हमारी अपनी आत्मा जो हमेशा रहती है, शाश्वत है। वही रोशनी का असली सोर्स है और जिंदगी का सबसे बड़ा आदर्श। तो जो असली सफर है ना, वो इसी भीतरी दुनिया की तरफ है। लेकिन इस भीतरी सफर के लिए, इस अंदर की यात्रा के लिए जुनून कैसा चाहिए, कितनी शिद्दत चाहिए? इसको समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी है, एक गुरु और शिष्य की, जो दिखाती है कि सच्ची तलब, सच्ची इच्छा आखिर होती क्या है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक गुरु और उनका शिष्य एक नदी पर जाते हैं और गुरु शिष्य से कहते हैं कि नदी में एक डुबकी लगाओ। लेकिन जैसे ही शिष्य पानी में डुबकी लगाता है, गुरु अचानक उसका सिर पकड़कर उसे पानी के नीचे ही दबा देते हैं। शिष्य को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जरा सोचिए उस शिष्य की हालत। वो पानी के नीचे है, छटपटा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है ऊपर आने के लिए, लेकिन गुरु ने उसे जोर से पकड़ रखा है। उस एक पल में उसका पूरा वजूद सिर्फ एक चीज के लिए तड़प रहा था, और वो थी एक सांस। आखिरकार गुरु उसे छोड़ देते हैं। शिष्य हाफता हुआ, खांसता हुआ बाहर आता है, और तब गुरु उससे एक सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जिसमें इस पूरी कहानी का, इस पूरे सबक का सार छिपा है। शिष्य का जवाब बहुत सीधा था, जो दिल से निकला था। गुरुजी, मैं तो बस एक सांस के लिए, हवा के लिए बुरी तरह तड़प रहा था। उस पल में उसे ना पैसा चाहिए था, ना इज्जत, कुछ नहीं, सिर्फ एक सांस। और बस यहीं गुरु असली सबक देते हैं। वो पूछते हैं, बेटा, जिस तरह तुम उस एक सांस के लिए तड़प रहे थे, क्या ईश्वर के लिए, अपने आप को जानने के लिए तुम्हारे मन में वैसी ही तड़प है? यही है इस कहानी का निचोड़, कि जब तक वो एक सांस जितनी गहरी, जितनी तीव्र इच्छा नहीं होगी, तब तक आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्यों, मतलब इतनी गहरी इच्छा क्यों जरूरी है। पर अब सवाल आता है, कैसे? इस मंजिल तक पहुंचने के प्रैक्टिकल रास्ते क्या हैं? इन रास्तों को, इन तरीकों को एक शब्द में योग कहा जाता है। और यहां योग का मतलब सिर्फ कसरत या आसन नहीं है। इसका असली गहरा मतलब है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। इसके लिए ना 4 मेन रास्ते बताए गए हैं। पहला है कर्मयोग,
मतलब अपने काम, अपनी ड्यूटी को बिना किसी फल की चिंता किए ईश्वर को समर्पित करके करना। फिर आता है भक्ति योग, जो है प्रेम और श्रद्धा का रास्ता, भगवान से दिल का रिश्ता जोड़ना। तीसरा है राजयोग, जिसमें ध्यान और मन पर काबू पाकर सच्चाई तक पहुंचा जाता है। और चौथा है ज्ञान योग, यानी ज्ञान और समझ के रास्ते से अपने असली दिव्य स्वरूप को पहचानना। अच्छी बात यह है कि हर इंसान अपने स्वभाव के हिसाब से इनमें से कोई भी रास्ता चुन सकता है। तो इन सभी रास्तों पर चलकर आखिर हम पहुंचते कहाँ हैं? चलिए अब इस सफर की मंजिल की बात करते हैं कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। इन सारे रास्तों की, सारी साधनाओं की एक ही मंजिल है, आत्म साक्षात्कार, यानी अपने सच्चे मैं को पहचान लेना। और कहा यह गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को जानने से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। और ये जो आखिरी विचार है ना, ये पूरी बात को एक लाइन में समेट देता है। सबसे पहले भगवान के राज्य की खोज करूं, फिर बाकी सभी जरूरी चीजें अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम अपनी पहली प्रायोरिटी अपने अंदरूनी विकास को बनाते हैं, तो जिंदगी की बाकी चीजें वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, अपनी जगह पर आ जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस गहरी और मतलब से भरी यात्रा पर पहला कदम क्या होगा? इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर।